ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या है, फर्स्ट क्लास में प्राणी जगत से प्राप्त प्रोटीन को उसको फर्स्ट क्लास बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो एमिनो एसिड्स होते हैं, इसमें 10 प्रकार के जो आवश्यक एमिनो एसिड्स हैं सभी प्राप्त होते हैं। और प्राणी जगत से प्राप्त होने वाला प्रोटीन, इसमें दूध, अंडा, मांस, मछली, पनीर, ये सभी आते हैं। तो ये क्या है, ये प्राणी जगत से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें फर्स्ट क्लास बोलते हैं। और इसमें जितने भी एमिनो एसिड हैं, आवश्यक एमिनो एसिड, ये सभी प्राप्त होते हैं, सभी उपलब्ध होते हैं इसमें, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, प्राणी जगत का या फर्स्ट क्लास का प्रोटीन बोलते हैं। और जो वानस्पतिक है सेकेंड क्लास का, तो ये क्या है, ये वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे अनाज हो गया, दाल हो गया, फल हो गया, इन सब चीज़ों से ये मिलते हैं वानस्पतिक। ठीक है, वानस्पतिक का देखिए जो हम लोग यूज करते हैं वानस्पतिक प्रोटीन से, सेकेंड क्लास का जो प्रोटीन होता है, तो ये 100 का होता है 60 से 65% ही हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे शरीर में 60 से 65% तक इसका उपयोग होता है। और जो प्राणी जगत से होता है, इसका 100 का 100% होता है। इसीलिए प्राणी प्रोटीन को क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्लास का प्रोटीन बोलते हैं। और वानस्पतिक जगत से प्राप्त प्रोटीन को सेकेंड क्लास का प्रोटीन बोलते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं रचना के आधार पर कौन कौन से प्रोटीन है। तो रचना के आधार पर भी 3 प्रकार के प्रोटीन है, सरल और संयुग्मी और व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो जल अपघटन के बाद सिर्फ एमिनो एसिड में ही विभक्त होते हैं। सरल प्रोटीन किसे बोलते हैं, तो सरल प्रोटीन ऐसे प्रोटीन को बोलते हैं जो जल अपघटन का मतलब होता है टूटना। जल अपघटन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो ऐसे प्रोटीन जो जल अपघटन के बाद सिर्फ एमिनो एसिड में विभक्त होते हों, उन्हें सरल प्रोटीन बोलते हैं। जैसे सरल प्रोटीन का एग्जाम्पल देखते हैं। सरल प्रोटीन, इसका जब जल अपघटन होगा, जल अपघटन के बाद जो प्राप्त होगा, ये क्या होगा, एमिनो एसिड होगा। सरल प्रोटीन का जब जल अपघटन होता है, तो सरल प्रोटीन, जल अपघटन, एरो बना के फिर अमीनो एसिड। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, तो अंडे का एल्ब्यूमिन इसका उदाहरण है सरल प्रोटीन का। अब देखते हैं हम लोग संयुक्त प्रोटीन। तो संयुक्त प्रोटीन क्या है, जब सरल प्रोटीन किसी अन्य प्रोटीन के साथ मिल करके कोई नया प्रोटीन बनाता है, तो उसे संयुक्त प्रोटीन बोलते हैं। जैसे प्रोटीन हो गया और किसी अन्य तत्व के साथ मिल करके वो एक नया प्रोटीन बनाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे संयुक्त प्रोटीन बोलेंगे। इसे संयुक्त प्रोटीन बोलते हैं। देखिए संयुक्त प्रोटीन के अंतर्गत और भी कई प्रोटीन आते हैं, जैसे हो गया न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, लाइकोप्रोटीन और लेसिथोप्रोटीन। अब थर्ड हम लोग देखेंगे व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन इस प्रकार के प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण ताप, जल और पाचक रसों की प्रक्रिया के विखंडन के दौरान हुआ होता है। ऐसे प्रोटीन को व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। व्युत्पन्न प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, तो जो व्युत्पन्न प्रोटीन है इसका निर्माण ताप, जल, पाचक रसों की प्रक्रिया के दौरान विखंडन के कारण होता है। इसके मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। चलिए इसके प्रकार को देखते हैं। व्युत्पन्न प्रोटीन के जो 2 प्रकार हैं, उसके कौन कौन से प्रकार हैं। फर्स्ट है प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन। प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन, देखिए प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन जो होते हैं, वे प्रोटीन ऐसे, इसके अंतर्गत वे प्रोटीन आते हैं जो कि अपघटन के बाद आंशिक रूप से या बहुत कम मात्रा में परिवर्तन होते हैं। ऐसे प्रोटीन को प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन बोलते हैं। वे प्रोटीन जो अपघटन के बाद, ठीक है, ऐसे प्रोटीन
जिनका अपघटन जब होता है तो बहुत ही कम मात्रा में या आंशिक रूप में परिवर्तित होते हैं, उसे प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। अब इसके अंतर्गत भी या ये जो प्रोटीन होता है ये 3 प्रकार का होता है। तो पहला है प्रोटियांस। फर्स्ट क्या है? प्राथमिक प्रोटीन के अंतर्गत प्रोटियांस, प्रोटियांस ये पहला है। जैसे दूध से दही बनने में केसिन प्रोटीन या जमे हुए रक्त में फाइब्रिन प्रोटीन्स का जो रूप होता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रोटियांस बोलते हैं। सेकेंड है मेटा प्रोटीन, सेकेंड है मेटा प्रोटीन। थर्ड है जमने वाले प्रोटीन, जमने वाले प्रोटीन या इसे कार्बोलेटेड प्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन के अंतर्गत फर्स्ट क्या है? प्रोटियांस, सेकेंड है मेटा प्रोटीन और थर्ड है जमने वाले प्रोटीन या कार्बोलेटेड प्रोटीन। ठीक, अब देखेंगे दूसरा द्वितीय उत्पन्न प्रोटीन। द्वितीय उत्पन्न प्रोटीन कौन से होते हैं? तो ये जो प्रोटीन होता है ये देखिए, जो द्वितीय उत्पन्न प्रोटीन है द्वितीय उत्पन्न प्रोटीन ये कैसे प्राप्त होते हैं? तो जब प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन का अपघटन होने लगता है, ठीक है, जब प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन का अपघटन होने लगता है तो उसी समय यह प्रोटीन क्रिया, ताप और एंजाइम तथा अम्ल से प्रभावित होकर के बनते हैं द्वितीय उत्पन्न प्रोटीन। इनकी ये द्वितीय उत्पन्न प्रोटीन जो है ये भी 3 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट है प्रोटियोसिस, सेकेंड है पेप्टान, थर्ड है पेप्टाइड्स। द्वितीय उत्पन्न प्रोटीन जो है जब प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन बनने लगता है तो उस समय ये क्या करते हैं? एंजाइम, ताप और अम्ल से प्रभावित होकर के इनका निर्माण होता है द्वितीय उत्पन्न प्रोटीन का। और इनके भी 3 पार्ट होते हैं या इनके भी 3 भाग होते हैं। 3 भाग प्रकार एक ही चीज है। देखिए, प्रोटियोसिस, पेप्टॉन और पेप्टाइड्स ये 3 होते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं प्रोटीन से संबंधित कुछ टेस्ट। कौन कौन से टेस्ट हैं? तो पहला है निनहाइड्रिन टेस्ट। निनहाइड्रिन टेस्ट फर्स्ट है। क्या है? निनहाइड्रिन टेस्ट। ठीक है, ये क्या होता है? यह अमीनो अम्लों की संख्या को जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है निनहाइड्रिन टेस्ट। कि हम इसमें वीडियो में बता दे रहे हैं और आप लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF भेज देंगे, वो देख लीजिएगा। क्योंकि सिर्फ हम नाम भर बता दे रहे हैं, किस चीज़ के लिए उपयोग हो रहा है ये चीज़ें बता दे रहे हैं, लेकिन लिखा हुआ जो नोट्स है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप चाहे टेलीग्राम पे देख लीजिएगा या फिर व्हाट्सएप पे देख लीजिएगा। सेकेंड है बाईयूरेटेड टेस्ट। बाईयूरेटेड टेस्ट फर्स्ट क्या था? निनहाइड्रिन टेस्ट, सेकेंड है बाईयूरेटेड टेस्ट, थर्ड है मिलन्स टेस्ट, फोर्थ है लेड सल्फाइड टेस्ट, सिक्स है माइक्रो जेल्डॉल टेस्ट। 6 है माइक्रोजेल्डॉल टेस्ट। 7 है माइक्रोकैल्डॉल टेस्ट। माइक्रोकैल्डॉल टेस्ट।
7 है माइक्रोकैल्डाल टेस्ट। 8 है नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। 8 है नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। 9 है ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट। ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट। 10 है हॉपकिंस टेस्ट। फर्स्ट क्या है तो नीन हाइड्रिन टेस्ट। इसमें क्या होता है तो इसमें अमीनो अम्लों की संख्या का पता लगाते हैं। नीन हाइड्रिन टेस्ट जो है इसमें अमीनो अम्लों की संख्या जानने के लिए इसका पता लगाते हैं। सेकेंड है बायोरेटेड टेस्ट। ये क्या है पेप्टाइड या पेप्टाइल ब्रांड की जो संख्या है उसका पता लगाया जाता है बायोरेट टेस्ट से। थर्ड है मिलान्स टेस्ट। इसमें घुलनशील प्रोटीन्स का पता लगाया जाता है। फोर्थ है लेड सल्फाइड टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है प्रोटीन में सल्फर की मात्रा जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेड सल्फाइड टेस्ट। फोर्थ है लेड सल्फाइड टेस्ट। इसमें प्रोटीन में सल्फर की मात्रा जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 5 है माइक्रोजेल्डाल टेस्ट। इसमें क्या होता है प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा को जानने के लिए किया जाता है। माइक्रोकैल्डाल टेस्ट। इसमें प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की क्षमता का पता लगाया जाता है। माइक्रोकैल्डाल टेस्ट इसमें प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की क्षमता का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। प्रोटीन में यूरिया का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट। इसमें एरोमेटिक एमिनो एसिड का इसमें कितना घुलनशील मात्रा है उसका पता लगाया जाता है, उसका जांच किया जाता है। नेक्स्ट है हॉपकिंस टेस्ट। ट्रिप्टोफैन की मात्रा जानने के लिए हॉपकिंस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है मोलिस टेस्ट। इसमें ग्लाइकोप्रोटीन का पता करने के लिए मोलिस टेस्ट का इस्तेमाल होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन की अधिकता से होने वाले क्या लाभ हैं और प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं ये देखते हैं। प्रोटीन की कमी से क्वाशीक्वाशर नामक रोग होता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशीक्वाशर प्रोटीन की कमी से क्वाशीक्वाशर नामक बीमारी होती है। किसकी कमी से तो प्रोटीन की कमी से क्वाशीक्वाशर होता है। और मैरेस्मस एक बीमारी होती है मैरेस्मस कि प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट या कैलोरी की कमी से मैरेस्मस होता है। ठीक है, केवल प्रोटीन की कमी से क्वाशीक्वाशर रोग होता है और प्रोटीन प्लस कैलोरी की वजह से मैरेस्मस रोग होता है। देखिए प्रोटीन की अधिकता से क्या, ये तो प्रोटीन की कमी हो गई। प्रोटीन की अधिकता अगर अधिकता है तो क्या बीमारी होगी? प्रोटीन की अधिकता से किडनी प्रभावित होती है ज़्यादातर और हड्डियों से संबंधित बीमारियां भी होती हैं। प्रोटीन का इस्तेमाल किसी में किया जाता है, जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुआ है, तो उसमें क्या किया जाता है प्रोटीन का उपयोग
ज़्यादा घाव भरने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है प्रोटीन का, ठीक है। लेकिन अगर प्रोटीन की अधिकता हो गई, ज़्यादा मतलब आवश्यकता से अधिक आप इस्तेमाल कर लिए तो किडनी प्रभावित होती है। प्रोटीन की अधिकता से किडनी प्रभावित होती है और हड्डियों संबंधी जो बीमारी होती है वो होती है। क्या होती है? तो किडनी प्रभावित होती है। हड्डियों से संबंधित बीमारियां भी होती हैं।